राम राम भाई सारा ने उम्मीद करूँ भाई सब ठीक ठाक होगा। तो एक नया दिन की एक नई सुबह की शुरुआत हो चुकी है और सुबह सुबह हम जा रहा था हॉस्पिटल क्योंकि आज मेरा कीमो लग गया। और कल ब्लड टेस्ट करवाया था तो रिपोर्ट भी लेनी सी और साथ के साथ कीमो भी लगवा लेवांगा। टाइम दियो थो कि भाई 12 बजे के बाद आइयो आप। तो उसी हिसाब से हम घर तक निकला था, घर को सारू काम निपटा के तो हॉस्पिटल पहुंच गया था। और उसके बाद ये गाड़ी पार्क करने चला गया था। मैं बोली कि मैं रिपोर्ट भी ले लूँगी और साथ के साथ जो मेडिकल ऑन को की स्लिप भी ले लूँगी। तो दोनों चीज़ ले ली सी मैंने, रिपोर्ट भी ले ली और रिपोर्ट मेरी ठीक आई सी। और यो से कैंसर विभाग जाने ओंकोलॉजी सेंटर बोलनी सी। तो वरे ही डॉक्टर बैठी सी, वरे ही पेशेंट ने देखी सी, वरे ही मारे कीमो लग गया करे। कीमो जित लग गया है ना, उसने कही सी डे केयर। तो वरे मेरे ड्रिप लगा दी थी। और ये जो ड्रिप लगा रहा था ना, ये ऐसे कह रहा था, मैं वीडियो बना रही थी जब बोले गलत सुई लाग जान तो वायरल मत कर दिए। मैंने इतनी जोर की हंसी आ रही थी, बहुत ही ज़्यादा। तो मतलब दूसरी साइड ने नर्स खड़ी थी, वह मेरे तेनों कह रही थी, बोली उरे सब रोता आई सी ए बीमारी थे तने इतनी जोर की हंसी क्यों आ रही है। मको मैंने तो भाई की बात पर हंसी आ रही थी। और वह ड्रिप लगा दी थी तो बस ही आराम से लेटे रहो भाई जब तक ख़त्म नहीं हो इतने। और आराम ते तो के लेटनो है, बस चौगर दूने बेड पे निगा रस है। कदे कोई रो रो है, कदे दर्द तक करा रो है, कहीं न किते जानो है। मतलब इतनो भयानक मंजर रस है ना यो, देखो नहीं जाए। और ये इस टाइप की बोतल रही सी जैसे नॉर्मल ग्लूकोज की बोतल रही सी ना, पर इनमें इंजेक्शन लगाई सी भाई। आज तारीख से 23 और मैं नहाए का आई हूँ तो थोड़ा सो अपना अपना फ्रेश फील कर रही हूँ। सुबह ते तो काल तई नू ही हो रही थो, मतलब बुखार किस दे ही हो रही, पूरा शरीर में दर्द हो रही थो। और आख्या मैंने नू लग गया जन कि पड़िया पाछा रड़किया नहीं करया करे ए डाल की। और या एक सप्ताह तक तो ये सिम्टम्स रहेगा, फिर उसके बाद थोड़ी सी मतलब सुधार होने लग जाए तबीयत में। तो वो लोग तो किमी बड़े को ना, फिर मैंने सोची एक आधी के कई बाण मेरे तनु पूछी कि ये कीमोथेरेपी क्या तरह दी जा है और के होया करे इसमें। तो मैं को उनको जवाब दे दे हूँ, छोटी सी क्लिप भी बन जाएगी। वो लोग तो वह मैंने बना रखियो है पर एडिट नहीं करन पाई भाई, इतनी भी हिम्मत को ने उसने एडिट करके आज की आज अपलोड कर दे। तो कीमोथेरेपी कैंसर में दी जाए है या तो सबने पता ही है। और उसका साइड इफेक्ट भी तकरीबन तकरीबन सबने पता हो भाई, सिर का बाल एक नहीं बचा करी, आईब्रो आई लैसेस मतलब कुछ भी शरीर पे एक रूंग भी नहीं रहे, सारा बाल निकल जाए, इतनी स्ट्रॉन्ग दवाई रहसे या। और एक चीज हाँ यह भी बता दूं, जैसे कई नु कही ही कि कोबरा को जहर रहसे कीमोथेरेपी में। तो कोबरा को जहर रहस है, लेकिन बहुत मतलब बहुत ज्यादा फिल्टर करके जब वो दवाइयां मिलाए जाए, सारो ही कोबरा को जहर नहीं रवे। और भी बहुत सारी दवाई रही हैं, ये ना एक इंजेक्शन टाइप का ही रही सी जिन ग्लूकोज की बोतल में मतलब लगा के जब नसा के द्वारा दिया जाए है। क्योंकि वह दवाई इतनी स्ट्रोंग रहे, वह नस के अलावा अगर वह मांस में चलीगी ना, थोड़ी बहुत भी बरा परान है तो वह फूक दे कति। मैंने अपनी आँखी देखी है, एक आंटी थी आरआर में जब मेरे साथ एडमिट, मतलब आरआर में जब मेरे साथ कीमो लग रहे तो उस टाइम में उन आंटी के यहाँ हाथ में कीमो लगाए तो उनका रिएक्शन हो गया था कि पता उन्हें नस की बिल्कुल एज पे लग गया तो किनारा पे। तो वह दवाई थोड़ी सी बाहर चली गई थी, उनको यो हाथ है ना पूरा गलनो शुरू हो गयो थो। और 15-20 दिन के बाद पूरा हाथ कालो पड़ गयो थो, और वरा तो वो हाथ काटनो ही पड़ो, मतलब इतनी बदतर हालत हो जाए है। इतनी स्ट्रांग दवाई है यार। कीमो क्यों लगाया जाए है वो भी बताऊं भाई, कि जो कैंसर सेल्स थी ना उन खत्म करने खातिर लगा हुआ है कि भाई जितना शरीर में जो बन गया वे तो बन ही गए, वे तो जाएंगा कट्ठे, लेकिन और आगे ना बनी। और जो सी उन खत्म कर देवा। वैसे तो ये कैंसर सेल्स मतलब डेड सेल्स तो ही बना है कैंसर, और उन अभी डेड करण खातिर यहाँ वह दवाई देनी पड़ा है। कुदरत को देखो कि वो से। तो मेरे ख्याल तो समझ में आ गई होगी आपका कि भाई कीमो किस तरीका से लगाया जा है। नसा का दवाई लगाया जा है, मेरा वरा लगाया तो आपने क्लिप देखी भी होगी। एक मेरा वरा लग गया था क्योंकि ए हाथ में मैं कुछ भी नहीं करवा सकूँ, ना कीमो लगवा सकूँ, ना ब्लड टेस्ट दे सकूँ, ना मैं इसमें बीपी चेक कर सकूँ, कुछ भी नहीं कर सकूँ। ये मेरा आर्टिफिशियल एंड है क्योंकि वरा मेरा ऑपरेशन हो रहा है ए वजह से। और हाँ कई मेरा तो यो भी पूछी कि भाई जैसे भाई अपनी बताया गरीब मारे तो उनका रिश्तेदारी में या घर परिवार में या गांव गुआंढ में कई जैसे कैंसर पेशेंट मिली जाएंगे। तो कई मेरा तनु भी कहेंगे कि भाई मारे तो उनको 1 साल इलाज चालू ऑपरेशन हो गए तो दवाई गोली भी ना खाई, वे बिल्कुल ठीक सी, आपको इतना लंबो इलाज क्यों चल रहा है।
तो मेन बात यह है भाई, कैंसर एक डाल की नहीं होया करे, कैंसर का बहुत प्रकार ही। इब कहीं का फैलन वाली होगी, कहीं का बिना फैलन वाली होगी, कहीं का एग्रेसिव होगी, कहीं का नॉन एग्रेसिव होगी। मतलब एक होया करे ना, जैसे सुने होगा अपना बड़ा बुढ़ा का नाता है कि भैया ना छेड़ो मन्ना, छेड़ोगा तो यह फैल जाएगी। वह एग्रेसिव कैंसर रस है कि वह थोड़ी सी पूरा छेड़ी वे सेल्स पूरा पराने गया और वह फैल जाए, और वह फिर ना बहुत तगड़ा तरीका से फैल जाए, फिर वह कंट्रोल करनी मुश्किल हो जाए है। इसलिए कीमो दियो जा है कि जब ठिस्से वह उठे की उठे दबी रहे। और मेरा जो डिटेक्ट हुई थी वह फैलन वाली हुई थी, इसलिए मेरा जो इलाज था वो बहुत लंबो चल रहा है। और भाई देखो, जो मेन ट्रीटमेंट मेरे तक दियो गयो थो उसमें मने बहुत ज्यादा तकलीफ हुई थी, लेकिन इब तो मेरी बॉडी जो है ना वो हैबिचुअल हो चुकी, तो मने इतना ज्यादा लागे को ना कि के और उसे मने आदत पड़ गई दर्द सहन सहन करने की। शुरू की जो 6 साइकिल थी ना, उसमें नू लग गया कर तो कि बस मेरा मतलब 2 कीमो लग गया ना, जब तक तो मैं नू थी कि ना दुनिया नू ही करे है कीमो की मी ना होए, कुछ भी फर्क ना पड़े, मतलब मने तो लाग ही ना रहे कि मेरे कीमो लाग रहे हो। लेकिन जब तीसरो कीमो लागे तो ना, जब मैं नू सोचा करती या कि भगवान का दिमाग बंद करूँ और मर नहीं जाऊं, मतलब इतना वो हो गो तो मेरे अंदर कि कभी मर नहीं जाऊं। मरण तो भाई मन डर लग, मैं सच्ची बताऊं मरण तो मैंने बहुत ज्यादा डर लग गया है, लेकिन ये सच्चाई भी से एक दिन जानो सब न से, पर फिर भी एक खोप से मेरे मन में मरण को तो बहुत ज्यादा। तो तीसरा कीमो है मेरा बहुत ज्यादा मतलब तकलीफ होनी शुरू हो गई थी शरीर में, और बाल मेरा फर्स्ट कीमो में निकल गया था सिर का। चौथा पांचवा कीमो तक पहुंची ना, जब तक मेरा आईब्रो वगैरह ये सारी ही निकल गई, मतलब बिल्कुल फेस मेरो इस हो तो डरावना टाइप को। तो बहुत ही एक दर्द भरी जर्नी रहे है कैंसर की। मैं तेन कहूँ भगवान कहीं का भी यह चीज मत देवा। सबसे ज्यादा तकलीफ तो उनको हो जिनका मुंह वाले कैंसर हो है, ना कुछ खा सकी, ना वे बोल सकी, ना कुछ पी सकी, इतनी गंदी स्मेल आवे है कि उसके कने कोई आदमी बैठ भी नहीं सके। तो वो सेवा पानी करने वालों आदमी कितना बैठ तो मैं देखूं भाई उठे पेशेंट है तरह तड़फता रही कराता रही ही, बोलन की कोशिश करी, वे अपना दुख दर्द बताने की कोशिश करी, पर अगला के की समझ में भी नहीं आवे, वे जै तरीका तो बताई ही अगलो आदमी वो चीज ने समझा को। मतलब सबसे ज्यादा तकलीफ तो मैं तो उनकी मानू हूँ कि वे अपना दुख ने अपना दर्द ने बोल के भी नहीं बता सकी। एक चीज यह भी है भाई, कैंसर को इलाज इतना महंगो है कि आधी जनता तो इलाज की कमी के कारण मर जाए। बहुत एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है इसको। मेरा शुरू का जो 6 कीमो लग गया था ना, जब शुरू में डिटेक्ट हुई थी कैंसर मेरा, उस टाइम पे मेरा 6 लाख का कीमो लग गया था। 6, ये तुम हिसाब लगा लियो। उसके बाद मेरा हार्मोन उसके बाद मेरा कौन सी टारगेटेड है ना, उसके बाद मेरा टारगेटेड कीमो लग गया था, वे मेरा 2.5 लाख का लग गया था, वे लग गया था मेरा 11। और फिर मैं हार्मोनल थेरेपी पे डाल दी थी। तो यह चीज है कि अगर हमारे भी सरकार की तरफ से मतलब ये फ्री ट्रीटमेंट नहीं मिलतो ना, तो कि तो आज मैं भी जिंदा ना रहती। मैंने फौज की हॉस्पिटल में वही बहुत ज्यादा डर लग गया कर तो मैं शुरू से ही चाहती थी कि मेरा इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में करवाई ले। पर भाई मैं अपनी लाइफ में एक चीज कदे नहीं भूल सकूं कि मेरी फैमिली ने जितना सपोर्ट करी हूं ना, मैं शायद ही कोई इसी भाग्यशाली कोई बहू होगी कोई बेटी होगी जन इतना सपोर्ट मिलता होगा अपना मायका तेरे ससुराल ते। मतलब मैंने कदे नू फील नहीं होयो कि मैं बीमारी तो जूझ रही हूँ और हमारा घर का मेरे तो दूर दूर भाग रहे हैं या मैंने इग्नोर कर रहे हूँ, कदे भी नहीं। मैंने एक बार नू कही थी कि मैं अपना ट्रीटमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल में करवाऊंगी, क्योंकि भाई मैंने पता ही ना तो गया कोई इलाज इतना महंगा हुआ है। सिद्धू पापा ने तो घर पतो थो, तो ये क्या करता कि ना मतलब ये RR में करवाऊंगा अच्छो ट्रीटमेंट से सारा घर का तो नहीं क्या करता। लेकिन है ना, मैंने एक दिन इसकी इनकी सिद्धू की माँ जी का के कही, मैं को मम्मी मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में करवाऊंगी इलाज चाहे कुछ भी हो। तो मम्मी ने एक बात कही थी, वो मतलब मैंने बहुत इमोशनल कर दे, मैं ये चीज ने सोचू हूँ ना। जब इसकी माँ जी ने एक बात कही, बोली कि मन ने चाहे जमीन बेचनी पड़ो अपनी, पर तन्ने नहीं मरण दे, तेरो इलाज में करवा के मान लूंगी। मतलब मैं भी इमोशनल हो जाऊं है चीज ना सोच के कि देख दुनिया दहेज खातर मरे बहुआ न मार दे, अपना बाप का तो यो लेका वो लेका। और मारी जो थी पुश्तैनी जमीन उसने भी मेरी मतलब मेरी जिंदगी का खातर या नु दाव पे लगा दी कि भाई ठीक है। मैं सोचूं कि हमारे घर में ना पैसा की कोई वैल्यू कौन है, इंसान की वैल्यू बहुत ज्यादा है।
और वह चीज़ मैं मतलब मरते दम तक मेरे दिमाग में रहेगी।